नाउ स्टार फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है जो कि स्ट्रेन डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा पहला है सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, जैसे हमारा बियर, वाइन, एथेनॉल। सेकेंड हम देखें तो पेनिसिलिन हो गया, और इसका प्रोडक्शन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखें तो लैक्टोबैसिलस होता है, योगर्ट प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, प्रोडक्ट उतना ही बेटर होता है। व्हाट इज़ अ स्ट्रेन डेवलपमेंट? अगर हम ये देखें कि स्ट्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की न्यू या इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाना जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में और बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस करती है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन डेवलपमेंट। बेटर स्ट्रेन यानी बेटर प्रोडक्ट, जितना ही बेटर हमारा स्ट्रेन होता है उतना ही हमारा जो प्रोडक्ट होएगा वो बेटर बनेगा। इसका मेन गोल यही होता है कि हमें क्या होता है कि हायर इल प्रोडक्शन होती है, हमारा जो भी क्वालिटी होगी बेटर होगी, प्रोडक्शन जो हमारा होगा फास्टर होगा, और जो प्रोडक्शन होएगी कॉस्ट उसकी जो होएगी वो रिड्यूस बहुत कम होनी चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक वैरायटी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के डिफरेंट डीएनए में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए उनके प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होते हैं, ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन फॉर्मेशन और इन्वायरमेंटल टॉलरेंस जैसे। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि हाँ हमारा गुड स्ट्रेन है क्या, तो एक आइडियल इंडस्ट्रियल स्ट्रेन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले तो हाईली प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, लेस, अगर हम पैसे उसमें कम लगा रहे हैं, लो कॉस्ट अगर हमारा है, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। उसकी जो क्वालिटी है वो गुड होनी चाहिए प्रोडक्ट की। लेस बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाए, जो भी हमारा बाई प्रोडक्ट रिड्यूस्ड हो रहा है, जो भी फॉर्मेशन हो रही है बहुत कम होना चाहिए। टॉलरेंस टू पीएच, टेम्परेचर एंड टॉक्सिक कंपोनेंट्स, चीप रॉ मटेरियल्स टू यूटिलाइज कर सकते हैं। फास्ट ग्रोथ रेट होनी चाहिए। अब देखते हैं हम मेथड, स्ट्रेन डेवलपमेंट के मेथड क्या हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक हमारा क्लासिकल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। तो क्लासिकल मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। तो नेचुरल इन्वायरमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किए जाते हैं और बेस्ट स्ट्रेन सेलेक्ट किया जाता है, जैसे कि हमारा एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को सॉइल से आइसोलेट करना। सेकेंड हम देखेंगे तो म्यूटेशन एंड सिलेक्शन। म्यूटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में चेंजेस या क्रिएट हो जाते हैं। मेथड अगर हम देखें तो यूवी लाइट हो गया, एक्सरेज हो गया, केमिकल म्यूटेजेंस हो गया, फिर भी बेस्ट म्यूटेंट स्ट्रेन सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर हम थर्ड देखें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें क्या करता है, दो डिफरेंट स्ट्रेन को क्रॉस करके हाइब्रिड स्ट्रेन बनाया जाता है। इससे दोनों पेरेंट्स के यूजफुल ट्रेड्स कंबाइन हो जाते हैं। और नेक्स्ट अगर मेथड अगर हम देखें मॉडर्न मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में डिजायर्ड जीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट ये आता है कि मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और बेटर स्ट्रेन परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन बैक्टीरिया। सेकेंड अगर हम देखें प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, दो माइक्रोबियल सेल्स के सेल वॉल रिमूव करके उन्हें फ्यूज़ कराया जाता है, इससे न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन मिलता है। थर्ड देखें क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग, ये एक एडवांस्ड जीन एडिटिंग टूल होती है। इसमें क्या होता है, जीन इंसर्ट कर सकते हैं, जीन को डिलीट कर सकते हैं, जीन मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत प्रिसाइज टेक्निक होती है ये। अगर हम स्ट्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस देखने आए तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना, देन स्क्रीनिंग करना फॉर डिजायर्ड ट्रेट। थर्ड स्टेप हमारा आता है इम्प्रूवमेंट बाय म्यूटेशंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टेप 4 में हमारा आता है लेबोरेटरी टेस्टिंग। स्टेप 5 में आता है लार्ज स्केल फर्मेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम इसका एडवांटेज देखने आए तो हायर प्रोडक्शन होना चाहिए, रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होनी चाहिए, बेटर एडेप्शन टू इंडस्ट्रियल कंडीशन। अगर हम प्रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें तो प्रिजर्वेशन का मतलब ही होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना बिना उनकी वेरिएबिलिटी और जेनेटिक प्रॉपर्टी चेंज हुए। अगर इसकी हम नीड देखें तो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना, कंटामिनेशन से बचाना, जेनेटिक वेरिएशन को प्रिवेंट करना, टाइम और कॉस्ट बचाना, कंटिन्यूस इंडस्ट्रियल सप्लाई मेंटेनेंस करना। अगर प्रिजर्वेशन का मेथड देखें तो जो पहला मेथड होता है वो होता है पीरियोडिक ट्रांसफ़र मेथड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेगुलर इंटरवल पर फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका एडवांटेज हमारा यही होता है सिंपल और चीप। डिसएडवांटेज अगर हम देखने आए तो टाइम कंज्यूमिंग, कंटामिनेशन रिस्क और जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिनरल ऑयल ओवरलैप मेथड होती है। कल्चर को स्टेराइल मिनरल ऑयल में कवर कर दिया जाता है। इसका एडवांटेज यही होता है कि ड्राइंग प्रिवेंट होती है, कंटामिनेशन कम होता है, 1 to 5 ईयर तक कल्चर वाइएबल रह सकता है। डिसएडवांटेज कम्प्लीटली जेनेटिकली स्टेबल नहीं रहता। अगर हम नेक्स्ट देखें तो अदर प्रिजर्वेशन मेथड अगर हम देखें तो स्टोरेज इन स्टेराइल वाटर।
माइक्रोबियल कल्चर को स्टेराइल डिस्टिल वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। इसका सेम वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। एडवांटेज में सिंपल एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्वेशन होएगा, कंटामिनेशन रिस्क थोड़ा कम होएगा इसका। अब नेक्स्ट देखें तो सलाइन सस्पेंशन। सलाइन सस्पेंशन में क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेराइल सलाइन सोल्यूशन 0.85% NaCl में उसको रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। ये इजी मेथड होता है, लो कॉस्ट होता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए आइडियल नहीं होता है ये। नेक्स्ट देखें तो ड्राइंग इन अ वॉक्यूम यानी फ्रिज ड्राइंग। कल्चर को फ्रीज करके वॉक्यूम में वाटर रिमूव कर दिया जाता है। एडवांटेज इसका यही है कि वेरी लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। डिसएडवांटेज देखें, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इसमें होती है। सिलिका जेल स्टोरेज देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलिका जेल ग्रैनुअल्स पर ड्राई कंडीशन में स्टोर किया जाता है। एडवांटेज देखें, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, ईजी ट्रांसपोर्टेशन होती है, लो मेंटेनेंस होता है। डिसएडवांटेज देखें, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं होता है ये। थैंक यू।